एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा होता है। तभी शाम हो जाती है। अरे यह क्या, आज तो समय का पता ही नहीं चला। अगर रात हो गई तो मैं बड़ी ही मुसीबत में फंस जाऊंगा। फिर वह घर की ओर वापस लौटने लगता है। तभी जोर जोर की बारिश होने लगती है। अरे यह क्या, यह अचानक से बारिश कैसे होने लग गई? थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे रुक जाता है। वह उस पेड़ के नीचे जल्दी से जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? हे भगवान, मुझे लगता है आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। तभी बारिश रुक जाती है और वह अपने गांव की ओर चल देता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वह आगे की ओर चल देता है। तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है, बिरजू, बिरजू कहाँ जा रहे हो? बिरजू, बिरजू। वहाँ बहुत डर जाता है। वह फिर से पलट कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। फिर उसे गांव वालों की बात याद आती है कि अक्सर कहा करते थे कि जंगल में कोई तुम्हें पीछे से पुकारे तो पलट कर नहीं देखना। हे भगवान, आज तो मैं बुरा फंस गया। अब चाहे जो भी हो जाए मैं पलट कर नहीं देखूंगा। फिर वह गांव की तरफ आगे चल देता है। तभी अचानक से एक चुड़ैल बिरजू का पीछा करने लगती है। ये बिरजू कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो, बिरजू। बिरजू बहुत डर जाता है। हाय रे, अब क्या करूं? जी, आप कौन है? जरा अपना नाम तो बताइए। मैं प्रेमलता हूँ। मैं तुम्हारा जन्मों से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जरा मुझे पलट कर तो देखो ना। नहीं नहीं, मुझे तो पता था कोई स्त्री जंगल में पुकारे तो उसे पलट कर नहीं देखना। प्रेमलता जी, आज मुझे घर जाने में देरी हो रही है। घर पर मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। आज मुझे जाने दे, कल मैं फिर लौट कर आऊंगा। नहीं, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे पलट कर एक बार देखना ही होगा। बिरजू बहुत डर जाता है। अरे भगोरे, यह तो कोई चुड़ैल लगती है। फिर वह भागने लगता है। चुड़ैल भी उसका पीछे करने लगती है। अरे भागता कहाँ है? डरपोक, रुक जा। अब तो मैं तुझे इस जंगल से निकलने ही नहीं दूंगी। फिर बिरजू भागता भागता अपने गांव पहुंच जाता है। अरे प्रीतम, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। बिरजू भागकर जल्दी से अंदर घुस जाता है। जल्दी से वह दरवाजा बंद कर दो, चुड़ैल कहीं मेरा पीछा करते करते यहाँ तक ना आ जाए। आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज तो वह चुड़ैल मेरा पीछे ही पड़ गई थी। लेकिन आपको तो रोज जंगल लकड़ी काटने जाना ही पड़ता है। अगर कल आप क्या करेंगे? अगर लकड़ियां काट कर आप नहीं लाएंगे तो शहर में जाकर बेचेंगे क्या? मुझे लगता है इस चुड़ैल की वजह से तो हमारी रोजी रोटी ही छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस चुड़ैल के डर से जंगल से लकड़ियां लाना नहीं छोड़ूंगा। अगर चुड़ैल ने कल फिर आप पर हमला कर दिया तो आप क्या करेंगे? तुम घबराओ मत, मेरे पास एक तरकीब है। तुम अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर उसकी बीवी कमरे में सोने चली जाती है। अगला दिन होने पर बिरजू जंगल में लकड़ी काटने चला जाता है। जंगल में डरते डरते पहुंच जाता है। फिर वह लकड़ी काटने लगता है। हे भगवान, कहीं आज भी वह चुड़ैल ना मिल जाए। जल्दी से लकड़ियां काटकर यह से निकल जाता हूँ। अभी तक तो यहाँ पर चुड़ैल का नामो निशान नहीं दिख रहा है। एक काम करता हूँ, कल का लकड़ी आज ही काट लेता हूँ, ताकि कल भी मुझे जंगल वापस ना आना पड़े। तभी बिरजू लालच के चक्कर में और लकड़ियां काटने लग जाता है। तभी अंधेरा हो जाता है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। हाय रे, ये कैसी आवाज है? कहीं मैंने ज्यादा लालच के चक्कर में गलती तो नहीं कर दी? तभी बिरजू डर के मारे इधर उधर देखने लग जाता है। राजा जी, आप वापस आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कल तो आप डर के मारे भाग गए थे। मैं सोचा कि आप वापस नहीं आएंगे। कौन है? कौन है? वहां अभी के अभी मेरे सामने आओ। फिर उसे चुड़ैल का ध्यान आता है। अरे नहीं नहीं, सामने मत आना। आपको जो भी काम है आप वहीं से बता दो। तभी चुड़ैल वहां पर पहुंच जाती है। तभी बिरजू चुड़ैल की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। अरे बाप रे,
ये तो चुड़ैल है। राजा जी, आप कैसे हैं? कल आप मुझसे डरकर भाग क्यों गए थे? जरा पलट कर मुझे देखिए तो सही। नहीं नहीं जी, मैं पलटकर आपको नहीं देख सकता। अगर मैं पलटकर आपको देखा तो आप मुझे मार दोगे। अरे हाय, मुझे माफ कर दो और मुझे जाने दो। आज मुझे तुम्हें पलट कर देखना ही होगा। आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तो मुझे यह चुड़ैल यहाँ से मुझे जाने ही नहीं देगी। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ। मैंने जो कल रात को तरकीब सोची थी उसे आजमा कर देखता हूँ। क्या पता वही तरकीब काम कर जाए। हाँ ठीक है चुड़ैल जी, मैं आपको पलटकर जरूर देखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं पलटूंगा। फिर चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर बिरजू भाग कर जाता है और अपने झोले से ऐना निकाल कर ले आता है। हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद चुड़ैल अपनी आंखें खोलती और दंग रह जाती है। सामने खड़ा एक और चुड़ैल दिखाई देती है। ये कौन है तू? ये मेरा शिकार है तो इसे इसी वक्त छोड़ दे। ये इस जंगल पर मेरा राज है तो इस जंगल को छोड़कर इसी वक्त चली जा। जितना चुड़ैल उसे डराने की कोशिश करती है, उसकी वैक्स पलटकर उतना ही डरती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बिरजू चुपके से वहां से निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। हाय रे, मेरी तरकीब काम कर गई। फिर वह किसी तरह अपने गांव पहुंचता है और बुरी बात गांव वालों को बताता है। वहां दूसरी तरफ चुड़ैल अपने अक्स को डराने की कोशिश करते रहती है। फिर बिरजू गांव वालों को अपनी तरकीब के बारे में बताता है। फिर गांव वाले बिरजू के साथ एक एक आईना रखकर जंगल की तरफ चल देते हैं और थोड़ी देर में वहां पहुंच जाते हैं। चुड़ैल अभी भी अपने अक्स को डराने में लगी हुई होती है। गांव वाले चुड़ैल के पास पहुंचकर अपने अपने आईने को आगे की ओर कर देते हैं। ये जंगल है, तुम अभी के अभी जंगल छोड़कर नहीं गई तो हम सब चुड़ैल तुम्हें मार देंगे। चुड़ैल अपने सामने इतने सारे चुड़ैलों को देखकर बहुत डर जाती है। हाय रे, इतने सारे चुड़ैल कहाँ से आ गए? लगता है मुझे यह जंगल छोड़कर यहाँ से भागना ही पड़ेगा। फिर वह चुड़ैल वहां से भाग जाती है। फिर गांव वाले बिरजू की जय जयकार करने लगते हैं और सभी गांव वाले चिंता मुक्त हो जाते हैं और कभी भी जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर ले आते हैं।